सबसे पहले समझिए कि एक ना सेक्शन है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1, जो कि ये कहता है एनी एग्रीकल्चरल इनकम, एआई का मतलब एग्रीकल्चरल इनकम ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, एनी एग्रीकल्चरल इनकम ऑन एग्रीकल्चरल लैंड situated in India is exempt। एग्जेम्प्ट का मतलब समझते हो बच्चे, कि उसके ऊपर टैक्स लग रहा है या नहीं लग रहा? नहीं लग। तो बेसिकली इट इज एग्जेम्प्ट कौन से सेक्शन में? अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन। नहीं, वहां पे तो नहीं लिखा था हमने। मतलब थंब रूल किस एंगल से कह रहा है? हाँ जी, हाँ यार वो होता रहता है। हाँ जी, तो मुझे बताइए, अगर आपको कोई भी एग्रीकल्चरल इनकम हो रही है, कीवर्ड्स क्या है बच्चे? आपको एग्रीकल्चरल इनकम हो रही है, अब ये अपने में सवाल आ जाता है कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, तो बिल्कुल डेफिनेशन देखेंगे भाई एग्रीकल्चरल इनकम क्या होता है। पर वो क्या होता है बच्चे, कि वो ना थ्योरी के पार्ट में आता है। जब मैं इस चैप्टर को बाइफरगेट करूंगा तो डेफिनेटली हमको एग्रीकल्चरल इनकम को डिटेल में समझना पड़ेगा कि क्या होता है एग्रीकल्चरल इनकम, समझ रहे हो? लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर वो एग्रीकल्चर इनकम है और आपने किधर को कमाई है, एग्रीकल्चर लैंड, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर लैंड पे ही कमाओगे, और वो लैंड कहाँ सिचुएटेड है, तो ही वो एग्जेम्प्ट है भैया। और अगर सर एग्रीकल्चर लैंड बाहर सिचुएटेड है, आउटसाइड इंडिया, तो क्या एग्जेम्प्ट होगा? नहीं होगा। नेक्स्ट लाइन लिखिए, इफ agricultural land is situated outside India, अगर एग्रीकल्चरल लैंड आउटसाइड इंडिया है, such agricultural income will be taxable। कौन से हेड में होती है बच्चे? अदर सोर्स। एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो आपकी कौन से हेड में टैक्सेबल होती है? अदर सोर्स। अच्छा जी, सर। आपको एक आइडिया? हाँ जी बच्चा। सर ये कौन सा चैप्टर स्टार्ट हुआ है? ये एग्रीकल्चरल इनकम है बच्चा। ओके। बेसिकली एक स्पेसिफाइड इनकम जिसका स्पेशल नेचर है, कुछ अलग ट्रीटमेंट है, मैं वो आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा आपसे दूसरा सवाल, सर। हाँ जी, क्या हुआ? ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर इनकम हो गया। अच्छा हाँ, मैं ये बोल रहा था, एक ना एंट्री नंबर 82 है। आपको पता है भारत देश में इनकम टैक्स क्यों लग रहा है? क्योंकि बीजेपी लेकर आई है? नहीं, नहीं नहीं सर, आप नाम लगा ले। तो कैसे लग रहा मतलब? लोग पैसा कमा रहे हैं, पर लॉ कहीं तो लिखा होगा ना, जहाँ पे वोडाफोन आइडिया था ना पहले, उसी से आगे थोड़ा सा मैं, जो भी देश को चलाने के लिए पैसा चाहिए। पर ये मेरे कहने का मतलब है, क्या मैं कह सकता हूँ कि आप सब जो भी इंडिया में रह रहे हैं उसको अभी रेगुलेट पावर किसके पास है? कह सकता हूँ सरकार के पास। सरकार बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट। और कुछ पावर स्टेट के पास भी है या नहीं है? बिल्कुल है, कुछ सेंटर के पास है, कुछ स्टेट है। पर क्या सेंटर और स्टेट से भी ऊपर कुछ होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती है उसी के तहत ही सरकार काम करती है। सरकार के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके काम। इसलिए आपको कई बार दिख जाता होगा कि कोई भी अगर बात चल रही है मीडिया में तो बोल देते हैं कि सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को ही हिट कर रही है, तो ये सरकार सही नहीं कर रही, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसा होता है ना बहुत बार। ये आपने पिछले 5-10 साल में देखा था। उससे पहले तो उसी दायरे में होता था। पर अब क्या हो गया बेटे, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके भी बात हो जाती।
ठीक है, मैं तो नॉर्मल बोल रहा हूँ, आप अपने ऊपर अपनी ऐसे ही ले रहे हो। वो तो है ही। जिस दिन वापस आएगा ना उस दिन देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक एंट्री लिखी हुई है, एंट्री नंबर 82, और यही जन्म है बेटे इनकम टैक्स का। एक्ट वैक्ट बाद में बनते हैं, पहले कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है उसमें चेंजेस करे जाते हैं। सर वो कैसे होता है, वैसे आपको बता देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक्सपर्ट नॉलेज होती है, वो जो आईएएस और ये लोग होते हैं, इन लोग की नॉलेज होती है। समझ रहे हो? अभी जैसे आपने राजेंद्र नगर में देखा था ना, तो उन लोग को कॉन्स्टिट्यूशन बहुत तगड़ी नॉलेज होती है, एडवोकेट को भी कमी होती। मेन जो, जैसे जो गवर्नमेंट चला रही है आपको पॉलिटिशियन दिखते हैं, बट बैकएंड पे सारे आईएएस होते हैं जिनको ए टू जेड बहुत सही नॉलेज होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक एंट्री नंबर 82 है। हम लोग सिर्फ अपने से रेलिवेंट वाली एंट्री पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। और ये लिखा हुआ है, टैक्सेस ऑन इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से जब इनकम टैक्स स्टार्ट हुआ था, तो बोला गया था कि हम लोग टैक्स तो लेंगे, लेकिन टैक्स लेंगे किसके ऊपर? इनकम के ऊपर, लेकिन किसके ऊपर नहीं लेंगे? एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। और हाँ, ये एंट्री में लिखा हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे ही फार्मर्स की इनकम को, समझ रहे हो? और ये ऐसे ना कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट बनी हुई है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। ठीक है, तो ये एक लिस्ट 1 में लिखा हुआ है। लिस्ट 1 के अंदर एंट्री नंबर 82 है, लिस्ट बड़ी है उसमें ऐसे बहुत सारी। ठीक है, और लिस्ट 1 को बोला क्या जाता है? यूनियन लिस्ट। ऐसी लिस्ट को स्टेट लिस्ट बोला जाता है, लिस्ट 3 को कॉन्करेंट बोला जाता है। हालांकि इसमें गहराई और जा सकती है। शेड्यूल 7 होता है, ठीक है, सेक्शन 246 का, वो नहीं लिख रहा हूँ मैं आपसे, मुद्दे की बात कर रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से टैक्स सरकार लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो क्लियर है भाई, झगड़ा हो जाएगा। कौन कौन सा टैक्स स्टेट लेगी, क्लियर है, झगड़ा हो, एकदम क्लियर लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन। और कौन सा टैक्स दोनों लेंगी, ये भी लिखा हुआ है। तो जो इनकम टैक्स है वो किसके पास जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। क्यों जा रहा है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। ठीक है ना? और कौन सा कहाँ लिखा है? लिस्ट 1 और एंट्री नंबर 80। और क्या लिखा हुआ भाई? इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा, लेकिन किसके ऊपर नहीं लगेगा? एग्रीकल्चर इनकम। जिसकी वजह से फिर ये सेक्शन आया जिसमें फर्दर समझाया गया कि भैया अगर एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर वो बाहर होगा तो वो टैक्स है। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर मैं किसी भी तरीके से एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा दूं भारत देश को, तो ये सही है या गलत? आप अग्री करते हैं? तो आगे बात करेंगे, दूसरे तरीके से फंसाऊंगा। ठीक है, सो मुद्दे की बात ये है, अब आपको एक आइडिया लगा, मैंने एग्रीकल्चर इनकम डिफाइन नहीं करा, आपको डिफाइन भी करेंगे। अब अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं बच्चे, तो एग्रीकल्चरल इनकम में दो पार्ट्स हैं। एक है थ्योरी का पार्ट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइन करना होगा और कुछ। और दूसरा पार्ट है बच्चे प्रैक्टिकल। और ये प्रैक्टिकल करने से पहले इट्स इंपॉर्टेंट कि मैं आपको स्लैब रेट के एक दो एग्जांपल जरूर कराऊं, ताकि हर बच्चे को समझ आए, तभी आपको समझ आएगा। मुद्दे की बात अभी ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है, आप अभी लिखते जाइएगा। प्रैक्टिकल पार्ट के अंदर दो पॉइंट्स करेंगे हम लोग। एक होता है पार्शियल इंटीग्रेशन, एक है रूल 7, 7A, 7B, एक्सेट्रा। ओ उसी टाइम ही लिखूंगा। समझ रहे हो? तो बेसिकली मुझे पहले प्रैक्टिकल पोर्शन आपको कराना है, और उसके बाद फिर मैं थियोरेटिकली एग्रीकल्चरल इनकम की क्या डेफिनेशन है वो सब बातें करेंगे। बट ये शुरू होने से पहले आप मुझे बताइए, क्या अगर मैं आपको किसी भी इंसान की इनकम दूं, तो क्या हम उस पर टैक्स निकाल पाएंगे? क्योंकि आपको वो समझ आने के लिए पहले टैक्स कैसे निकलता है ये बड़ा जरूरी है। तो सपोज करो, जैसे मान लो
आपके हिसाब से दुष्यंत सर की कितनी इनकम होगी बेटा? 5 करोड़। ओ, और मेरी सेम, मेरी ज्यादा होगी। 10 करोड़ सर। मैं 60% मालिक हो गया, मुझे पता ही नहीं। नहीं बेटे, मैं रिबेट लेता हूँ बच्चे, रिबेट होता है आपकी इनकम 5 लाख तक होती है साल की, तो आपको कुछ बेनिफिट मिलते हैं सर, समझ रहे हो? अगर आपकी इनकम एक लेवल तक होती है ना, तो सरकार आपको डिस्काउंट देती है कि हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। तो आइए मैं सबसे पहले आपसे अपनी इनकम की बात करूंगा बेटे, मैं कुछ छिपाता नहीं हूँ, जो भी बोलता हूँ सच बोलता हूँ, ठीक है? तो आइए सपोज करते हैं सौरभ सर की टीआई मींस टोटल इनकम, और टोटल इनकम मेरी साल की कितनी है बच्चे? 5 लाख। सर 2 जीरो लगाना भूल गया। 2 0, ओहो हाँ लगाना भूल गया वो, अभी लगा देते, ठीक है ब्रो? इसके आगे जितने लगवा दे यार, पॉइंट हटा के। सर लाख से पहले और 5 के आगे लिखना था 2 जीरो। 500 ना आप लाख। सोचते हो यार इतनी मेरी इनकम काश हो जाए यार, मैं सही में बता रहा हूँ, 5 लाख रुपए की इनकम, मजाक नहीं आपको रिटर्न दिखा सकता हूँ, दिखाऊं आपको? चलो ठीक है रहने दो, आपको भरोसा, दिखा दूंगा भाई आपको इनकम, उस दिन आप समझोगे दर्द क्या होता है। सर रिटर्न पे तो बड़े बड़े लोग भी अपनी इनकम कम दिखाते हैं। सर आप तो फिर भी सीईओ, आप तो हमें वैसे पागल बना भरोसा रहे नहीं फाइल कर पाओगे। यार मैं सही में कह रहा हूँ, मतलब जो एक्चुअल होता है, मैं झूठ नहीं बोलता कभी भी, कभी कभी बस। चलिए, अब आप सोचिए 5 लाख रुपए, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास हार्ड कैश पड़ा हुआ है, ठीक है, स्पीड में समझना थोड़ा, ठीक है? जो बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए है ये, जिन्होंने स्लैब नहीं समझा हुआ, 5 लाख रुपए कैश पड़ा हुआ है, और मैं ये कैसे इनकम निकल रही है, मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे का ये है कि 5 लाख के ऊपर टैक्स कैसे निकलता है वो सिखा रहा हूँ आपको। भारत देश में अगर कोई बंदा बोले मेरी इतनी इनकम है, तो उस पर टैक्स निकालना सीख रहे हो आप, और वो भी हर कैटेगरी का नहीं, इंडिविजुअल, ठीक है जी? अब आप मुझे बताइए, अगर किसी के पास हार्ड कैश 5 लाख पड़ा हुआ है, अब मैं कुछ एक प्रिस्क्राइब्ड स्लैब लिख रहा हूँ, वो देखेंगे क्या होता है सर वो, 0 to 2.5 लाख, क्या होता था जिनको आता है बताओ? नेल, देन 2.5 लाख टू कितना परसेंट, हैं। 5%. देन 5 लाख to 10 लाख, 20. एंड 10 लाख। 10 lakh and above. 30%। ओके, अब आप सोच के देखिए, हार्ड कैश पड़ा हुआ है 5 लाख यहाँ पर, मैं बैग में पैसा डालना स्टार्ट करूंगा, और जब मैं पहला रुपया डाल रहा हूं, तो कह सकता हूँ एक से गिनती स्टार्ट हो रही, एक से लेके कहां तक गिनूंगा? 2.5 लाख तक, और ये 2.5 लाख के अंदर बैग की कैपेसिटी पूरी हो जाएगी, यानी कि आप ये कह सकते हैं ये जो सारे के सारे मैंने बना रखे हैं, ये बैग 1, बैग 2, बैग 3, बैग 4 है। तो बैग नंबर 1 में कितने पैसे गए? 2.5 लाख। मैं सरकार के पास गया, मैंने कहा सरकार इस पे कितना टैक्स लोगे? सरकार कितना ले रही है? नील। मिल। बात है, यानी कि पहले 2.5 लाख तुम्हारे माफ है भाई साहब। अब आप मुझे बताइए, देखो छोटा सा एग्जांपल बन जाएगा बड़ा, इसको क्या इनकम बढ़ा दूं क्या? यस सर, बढ़ा दो, असली वाली दिखा दो हालांकि सर। इतनी है नहीं बेटे, पर चलो, 1 2 3 4 अभी भी कम है सर। फिर 50 लाख कर दो. 50 लाख। हाँ, फिर थोड़ा भरोसा कमाऊं भी हो या ना जाएगा सर। कमाऊं, इंप्रेशन तो सही बन रहा है, वैसे लग तो रहा है कि कमा रहे हैं, ठीक है? हाँ, ठीक है ना? तो 15 लाख रुपए इनकम है सपोज करो, तो टेबल पे थे 15 लाख, 15 में से कितने बैग में जा चुके हैं? 2.5 लाख। अब मैं नेक्स्ट बैग उठा रहा हूं, और आप मुझे बताइए मैं कहां से गिनती स्टार्ट करूंगा? 2.5 लाख एक, 2.5 लाख 2, और कहां पे जाके रुकूंगा? 5 लाख। कॉन्सेप्ट सारा यही है, इस बैग के अंदर कितने पैसे गए? 2.5 लाख गए हैं भाई साहब, क्योंकि आपने स्टार्ट किससे करा है? 2.5 लाख एक से, एंड यू स्टॉप दैट 5 लाख। तो इस 2.5 लाख पे जब मैं सरकार के पास गया, कितना टैक्स लग रहा है? तो आप बताइए ना, इसके अंदर जो 5% है वो सरकार को देना पड़ेगा मैंने, कितना आएगा? अब मुझे बताइए क्या कॉन्सेप्ट समझ आया? क्लियर है ना पक्का से? अब आप मुझे बताइए नेक्स्ट बैग कहां से गिनना स्टार्ट करूंगा? 5 लाख एक, अंटिल
10 लाख, तो उस बैग में कितने गए? उस बैग में 5 लाख गए। हाँ, उस पे 20% लगेगा, उस 5 लाख का 20% 1 लाख। ओके, और आप मुझे बता दीजिए चौथे बैग की कैपेसिटी। कहने से बैग नंबर 4 हैज अनलिमिटेड कैपेसिटी। आप चाहे यस सर। 15 लाख कमाए, चाहे 15 करोड़ कमाए, चाहे 1500 करोड़ कमाया, इसके आगे कोई स्लैब है क्या? कोई नहीं। लेकिन सर हमारे केस में क्या करूंगा मैं इसको? 15 लाख से लेकर कितना बच्चे, सॉरी 10 लाख से लेकर कितना आया इस बैग के अंदर? 5 लाख का कितना परसेंट? 1,50,000। और इसका जब आप टोटल करेंगे 2,62,000। सरकार उसके बाद कहती है कि अभी टैक्स निकालना कंप्लीट नहीं हुआ, 2,62,500 तो है, पर हम आपको रिबेट देंगे, हम आपको डिस्काउंट देंगे। आपका टैक्स कितना बनकर आ रहा है? 2,62,500। सरकार कह रही है देख लो जरा, हो सकता है तुम्हें रिबेट मिल जाए। तो बेटे इसके नीचे ही हम लोग लिखते हैं लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87। 87A। और क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या कंडीशन होती थी रिबेट की? आप एक इंडिविजुअल होने चाहिए, और दूसरी चीज, ना ना, आप दूसरा क्या होना चाहिए? रेजिडेंट। रेसिडेंट। मेरा आपसे सवाल, क्या मैं इंडिविजुअल हूं? क्या यस। मैं रेजिडेंट हूं? यस। रेजिडेंट का चैप्टर कर लिया आपने, 182 दिन भी हो जाते तो रेजिडेंट बन जाते हो। क्या मैं कह सकता हूँ आप सब रेजिडेंट हो? बिल्कुल। तो अगर आप एक इंडिविजुअल है और अगर आप एक रेजिडेंट है, एंड तीनों केस में भाई साहब एंड लगाया, तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। योर टोटल इनकम शुड बी अप टू लेस देन और इक्वल टू, 5 लाख। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम है तो आपको रिबेट मिल सकती है। और अगर बाय चांस होती कम, तो मैक्सिमम रिबेट कितनी मिलती है बच्चे? 12,500। 12,000। 12,500। पर मेरा आपसे सवाल है, क्या मुझे रिबेट मिलेगी? नो। नहीं मिलेगी, क्यों? 5 लाख से अब इनकम। क्योंकि ये 5 लाख से कम है टैक्स। नहीं सर, टोटल इनकम। टोटल इनकम, बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, इसको देख लेता है। हमें किसको चेक करने का है? टोटल इनकम। टोटल इनकम 15 लाख है, मतलब ठीक ठाक कमा रहे हो, कोई रिबेट नहीं मिलेगी तुम्हें, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सरकार ने बोला कोई डिस्काउंट नहीं है इसके लिए। यानी कि कितना अमाउंट आ गया बेटा? 2,62,500। आगे सुनिएगा। अब सरकार कहती है कि मैंने जिसको रिबेट देनी थी दे दी, अब जो बहुत ज्यादा कमाते हैं लोग उनके ऊपर टैक्स लगेगा, और उसको क्या बोला जाता था? सरचार्ज। सरचार्ज। ओके, तो आप सरचार्ज कह सकते हैं, इट इज टैक्स ऑन टैक्स। और अलग अलग रेट पे लगता था। रेट याद है? यस सर। 10, 15, 10, 15, 25, 25, 37। 37। 25% और 37%। और ये डिपेंड करता था आपकी इनकम कितनी है। क्या मैं कह सकता हूँ ये लगना कब से स्टार्ट होता था? इफ योर टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर। 50 लाख। 50 लाख। 50 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़। 2 2 करोड़। करोड़, 5 5 करोड़। करोड़। मेरे को आपको सरचार्ज नहीं सिखाना। मेरा आपसे सिर्फ सवाल ये है कि क्या मेरे ऊपर सरचार्ज लग रहा है? नो सर। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि सर 50 लाख से है कम। ना सर? रियल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं लग रहा, रियल लाइफ में सही में कह रहा हूँ रिबेट लग रहा है। मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है, ग्रुप में। नहीं, सर आप पे सरचार्ज लग रहा है। आपको खर्चे पता ही नहीं, अभी जब पार्टी हुई 4 लाख का तो खर्चा हो गया पार्टी। देख लो सर, सर आप किसान पे तो आदमी एक दिन में 4 सर लाख आप पे ठोक तो रहा है, थर्टी बताओ। मैंने सेवन एंट्री दी परसेंट थी सरचार्ज लगता 150 होगा। की, मुझे लगा आओगे आप डांस करोगे, आप आएंगे। सर। हाँ जी। सर किसान आदमी एक दिन में 4 लाख ठोक रहा है सर, ऐसा किसान आदमी मेरे को बनना है। आपको बनना है ना? हाँ, और मुझे आपके जैसा डांसर बनना है। सर आप पे तो 37% लगता होगा सरचार्ज। दुष्यंत सर पे 37 लगता है ब्रो। आप पे भी लगता है सर। उनके ऊपर लगता है, दुष्यंत सर के ऊपर। मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी यार, काफी आगे निकल गया। सर दुष्यंत सर तो 500 रुपए घंटा कमाते हैं, कहाँ उनके ऊपर लगेगा।
पूरे दिन का था भाई वो, 500। नहीं यार, हमारी अर्निंग बराबर है, पर मेरे खर्चे बहुत है ना, मैं फैमिली मैन हूँ भाई। अच्छा, दूसरे सर को बदनाम कर रहे हो मतलब। नाम की क्या बात है यार, मैं अपना फैमिली मैन कह रहा हूँ, आप खुद ही गलत सोच रहे हो। नहीं सर, फिर भी सर के खर्चे नहीं है क्या? नहीं, सर के खर्चे कम है। ठीक है, तो बेसिकली सरचार्ज आ गया बच्चे। अब आप, अच्छा सरचार्ज लगा नहीं लगा, यही टैक्स आ गया। लास्ट एक लगता था, क्या लगता था बच्चों? HEC एट द HEC। रेट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन से। हेल्थ एंड फोर एजुकेशन परसेंट सेस। भाई साहब, सेस क्या होता है? जब किसी टैक्स के पीछे पर्पस लग जाता है तो उसे सेस बोलेंगे भाई, टैक्स ही। ठीक है, तो सरकार हेल्थ के लिए, हाँ हाँ, कैसे टैक्स ऑन टैक्स ही, समझ रहे? जो टैक्स बनता हुआ आ रहा है उसी पे 4% लग रहा है। ठीक है, तो HEC 4% किसके ऊपर लगेगा बच्चे? इसके। 260 to 500, फटाफट बता दो कितना अमाउंट आ रहा है बस। सर दस दस हजार हजार पाँच पाँच सौ सौ 10,000। 10,500। और फाइन, और इसमें कोई कंडीशन नहीं आपकी इनकम इतनी हो चाहिए कम, भाई साहब ऊपर से टैक्स बनता आ रहा है, 4% लग जाएगा। मुद्दे की बात दियो है भाई, टोटल 2,70,000। 2,73,000। कितना? 2 लाख। 73। सही है साहब जी, कोई दिक्कत? ना। सर एक बार फुल फॉर्म बताना, आपने क्या लिखा है? HEC इज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है। है दोस्त, सर ये लेकिन ये तो बहुत पहले स्टार्ट हुआ था, इससे हट जाना चाहिए एक अब। सेकंड आ रहा हूँ। एक सेकंड, मतलब क्या कह रहे हैं? पांचों का टोटल है ब्रो, ये टोटल इनकम है, समझ रहे? इसके अंदर सैलरी भी है, PG भी, कैपिटल गेन। और अभी जब तुम थोड़े और बड़े हो जाओगे तो तुम समझोगे, कभी कभी टोटल इनकम के अंदर कुछ ऐसा होता है जो कि अलग रेट पे टैक्स होता है। जैसे अगर तू लॉटरी जीता उस पर 30% है। मान ले इस 15 लाख के अंदर 5 लाख की लॉटरी है, तो मैं पूरे 15 पे स्लैब नहीं लगा सकता, 5 पे 30% लगाऊंगा, बचे हुए 10 पे स्लैब लगाऊंगा। वो टाइम आएगा, कैपिटल गेन में सीखेंगे उसे। समझ रहे हो? कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी ऑब्वियसली। यहां तक क्लियर है बच्चों को? अगर आपको क्लियर है ना बच्चे, तो बस एक उस पे निकाल दो। अगर टोटल इनकम 9 लाख से तो क्या होगा, और टोटल इनकम 18 लाख से तो क्या होगा? ऐसे लिख के निकाल करना है रजिस्टर। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे। सर आप एक बार रीबेट का क्राइटेरिया समझा दोगे, क्या क्या था? You should be an individual. यस सर। You should be a resident. Both. You should be individual and resident. And your total income should be 5 लाख और below. 5 लाख या ठीक है उससे सर। कम होना चाहिए। ठीक है ना? ठीक। प्लीज ऐसा मत सोचना बच्चे की ओरली हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। समझ रहे हो? आपको लिख के करना है पूरा प्रॉपरली। आ गया? मेन में लिखो आप, ऊपर टॉप पे नहीं लिखना हो। 9 लाख के ऊपर निकाल लिया। यह तो हुआ, पर थोड़ा ऐसा कोशिश करो ना कि सबसे पहले हम निकालें, ऐसे नहीं आया। सर हो गया। काजल जी हैं, मनसा जी हैं, अमर,
तो केस 2 में क्या इनकम लेनी है? केस 2 इज 18 lakhs। 9 लाख का कितना है बच्चों? 96,200। और 18 lakhs पे? सर 18 लाख सर पे 3,66,600। 3 lakhs 66,300। 3,66,600। 366,300। 300। यस सर। 300। क्या दोस्त? डाउट्स? डाउट आ रहा हूँ। देखो वैसे 9 लाख पे ये है, इनकम डबल हुई तो टैक्स डबल हुआ, उससे बहुत ज्यादा हो गया सर। 3 हाँ, पर डबल या ट्रिपल या ज्यादा हो गया। इंक्रीमेंटल इनकम से डबल है। सर मेरा 600 आ रहा है। यस सर 600 है, लास्ट में 600 है। ओके 352। ओके, छा गए बेटे आप। बस एक लास्ट निकाल दो, 5 लाख। 5 लाख पे ओरली कराया तो पहले 2.5 लाख पे नील हो जाएगा। 2.5 से 5 लाख पे 12,500। और रिबेट आपको क्या मिलेगी? नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। और मैक्सिमम कितनी मिलेगी? 12,500। टैक्स भी 12,500, 12,500 तो नील हो गया। मेरा आपसे सवाल, अगर 4 लाख इनकम होती तो रिबेट कितनी मिलती? सर नहीं, जितना टैक्स बनेगा उतनी रिबेट। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। 5 लाख पे निकाल लो एक बार, अभी सारे बच्चे कंफर्टेबल हो जाएंगे। 5 लाख पे निकाल लो एक बार फिर भी। और बस फिर अब मैं आपके साथ। सर 4 लाख पे 7,500 मिलती। हाँ दोस्त, सर 4 लाख पे 7,500 मिलती रिबेट। ठीक है। 1.5 लाख का 5%, 7,500। करेक्ट। सर आपने 5 लाख पे निकालने के लिए बोला है ना? हाँ हाँ, 5 लाख पे बोल। सर वो रूल जो बताया आपने ऊपर लिखे थे, रूल 7 A 7B, वो क्या है सर? यार वो अभी पहुंचेंगे उधर, पूरा प्रॉपरली लिखवाऊंगा, बस ऐसे ही लिख दिया बस उसको। ठीक है सर। समझ रहे? चलिए, एक टैक्स एक लेवल पे निकालना आ गया बच्चों को। अब आप समझिए, अभी तक हमारा एग्रीकल्चर इनकम नहीं चल रहा था, अब चलना स्टार्ट हो रहा है। आइए जरा कॉन्सेप्ट को पकड़ते बात। सर 5 लाख वाले में क्या टोटल आंसर था? नहीं लाएगा मैडम आंसर। आपका 12,500 का टैक्स आ रहा होगा, 12,500 की आप रिबेट दे दोगे। सबका हो गया ना? चलिए, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एग्रीकल्चरल इनकम is exempt if agricultural land is situated in India. नहीं रहती मैं वाइड ही कर देता हूँ। ठीक है ब्रो, चलिए। एग्रीकल्चरल इनकम जो है, एक बार देखना बच्चे इधर। बस अभी एक लाइन लिखिए, बस इसके बाद तो हो जाएगा। ठीक है। एग्रीकल्चरल इनकम जो है, कह सकता हूँ एग्जेम्प्ट है।
लेकिन इस पॉइंट की एक्सेप्शन, आपने ये ऊपर वाली लाइन लिखी पहले, यस सर। लिखी, और उसके नीचे ही लिखना है आपको, ऐसे स्पेस नहीं छोड़ना, वो कलर अलग है तो इसलिए मैंने बोला, उसके नीचे ही यहाँ पर आपने एक्सेप्शन, जगह मतलब दोबारा से लिखना है इसको, वर्ड दोबारा नहीं लिखेगा क्या जो लिख लिया है, दोबारा से लिखिए इसको, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट एज एग्रीकल्चर लैंड इज सिचुएटेड इन इंडिया। और इसकी एक्सेप्शन क्या है बच्चे, एक्सेप्शन है जी पार्शियल इंटीग्रेशन, यानी कि अगर तुम्हारे ऊपर पार्शियल इंटीग्रेशन लग गया ना, ये क्या होता है मैंने नहीं सिखाया, तो हो सकता है कि तुम्हारी इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होगी, हो सकता है टैक्सेबल। अब आप मुझे बताइए, क्या आप चाहते हो कि आपके ऊपर पार्शियल इंटीग्रेशन लगे? नो सर। नहीं चाहते हो। लेकिन आइए देखते हैं कि किसके ऊपर लग सकती है। अब हम लोग सीख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन, तो इसके नीचे ही बस आप लिख सकते हैं partial integration applies in case of individual, HUF, AOP, BOI and AJP, that is आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब ज्यादा लोड मत लीजिए, आप शॉर्ट में लिखिए, ये सारी चीजें आपके ब्लड में चली जाएंगी बेटे जिंदगी में। इंडिविजुअल, HUF, HUF की फुल फॉर्म क्या होती है? न्यू AOP, अनडिवाइडेड association of person, BOI is body of बॉडी ऑफ individual and AJP artificial आर्टिफिशियल judicial person, पर्सन। individual, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो पार्शियल इंटीग्रेशन इन लोगों पे ही लग सकता है। एजेपी का क्या फुल फॉर्म था? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई इन केस ऑफ दिस एंड if agricultural income exceeds 5,000, अच्छा जी, अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड कितने से हो गई बेटा? 5,000 से। और तीसरी बात, तीन कंडीशन होंगी, तीनों फुलफिल हो गई तो फंस गए आप। इफ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम exceeds slab rates, आप देखेंगे। और आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम समझते हो? सैलरी, भाई एग्रीकल्चर के अलावा बाकी सारी नॉन एग्रीकल्चर, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस, सैलरी, सारी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। और वो किससे एक्सीड हो रही है? स्लैब रेट। स्लैब रेट कौन सा सीखा अभी अभी हमने? स्लैब रेट होता है कि कितने अमाउंट तक कोई भी टैक्स नहीं लग रहा, तो वो 2.5 लाख तक नहीं लग रहा था। ऐसा मत सोचिए 5 लाख तक टैक्स नहीं, वो नहीं कह रहा मैं स्लैब के हिसाब से बोल रहा हूँ। कहने से 2.5 लाख, और थोड़ा सा बच्चों के पास ऑलरेडी बैक का डेटा है। सीनियर सिटीजन के केस 3 में लाख कितना और amount होगा? 5 लाख, 3 3 लाख। लाख। क्योंकि जो 2.5 लाख हमने अभी सीखा, अगर आप 60 साल के होते तो पहले 3 लाख माफ हो जाते, और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हो जाते 5 तो लाख। 5 लाख। क्योंकि जो इंसान 80 साल का हो जाता है उसके पहले 2.5 लाख नहीं, उसके पहले 3 लाख नहीं, उसके पहले 5 लाख माफ हो जाता है। और अगर तुमने ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर दी तो तुम्हारे ऊपर क्या लग जाएगा? पार्शियल। पार्शियल इंटीग्रेशन। और अगर पार्शियल इंटीग्रेशन लग गया तो तुम्हारी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम क्या हो जाएगी? टैक्स। टैक्सेबल। कैसे होएगी वो दिखाऊंगा। मुद्दे की बात ये है, आइए इसी पॉइंट के ऊपर कुछ एनालिसिस करते हैं। नीचे ही एग्जांपल बनाएंगे। सर आपने 3 लाख क्यों लिखा हुआ है? ये ना बच्चे जो सीनियर सिटीजन होते हैं ना उनके लिए होता है। अभी आपने सिर्फ
बिलो 60 वाला सीखा था, लेकिन ये नोट्स के लिए आपको भी लिखना जरूरी है। ठीक है सर। और ये सुपर सीनियर या वेरी सीनियर बोला जाता है, वेरी सीनियर। ठीक है जी। अब आप समझिएगा, मैं आपसे पूछता हूं, एक इंसान है मिस्टर ए, ठीक है, और टेबल बना के करता हूँ, उसकी एग्रीकल्चरल इनकम 5,000, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 80,000। ये पर्सन कौन है सबसे पहले तो मिस्टर, मेरा आपसे सवाल, क्या भाई के ऊपर पार्शियल जो इंटीग्रेशन पॉइंट लग बी रहा है? आपने ऊपर लिखा था वो 5 लाख था या 5,000 था? 5 लाख। अच्छा। सॉरी सॉरी, ये तो 5,000 है मैडम। ओके सर। आइए, मेरा आपसे सवाल बच्चों, मिस्टर ए है, उसकी एग्रीकल्चर इनकम है 5,000, नॉन एग्रीकल्चर इनकम है 80,000, क्या पार्शियल इंटीग्रेशन लगा? नहीं लगा, वेरी नो। गुड। और अगर पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लगा, इसका मतलब समझते हो, इसकी जो भी नॉट एग्रीकल्चर इनकम है जो कि 5,000 है, वो क्या हो जाएगी? नॉट टैक्सेबल। एक सेकंड। एग्जाम। एग्जेम्प्ट हो जाएगी। एक फर्म है, उसकी एग्रीकल्चरल इनकम 8,000 है, और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 18 लाख, क्या पार्शियल इंटीग्रेशन लगा? सारी कंडीशन नहीं। तो यार सस्पेंस क्यों कर दिया है? हाँ जी, लगेगी नहीं लगेगी? पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं, क्यों? इट इज अ फर्म, यानी कि आप ये कह सकते हैं, फर्म्स, कंपनीज, ये सब तो बची गई। फंसने वाले कौन सा लोग हो गए? सिर्फ ये इंडिविजुअल एचओ पीपीओ। और मैं आपको कहता हूँ इन सबके ऊपर स्लैब रेट लगता है, अब कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ये सब लोगों के ऊपर, जब हम टैक्सेबिलिटी देखी है, बच्चों ने स्टार्टिंग में देख भी ली है, जब हम दोबारा देखेंगे तो ये सब के ऊपर स्लैब लगता है। कहने का मतलब है, क्या पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा? नहीं लगेगा। और विच मींस एग्रीकल्चरल इनकम क्या हो गई? एक्सेल। ओके। अब पर्सन है मिस्टर बी, 8,000, 40 लाख रुपए, पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा? यस। विच मींस एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होगी, आप ये कह सकते हैं टैक्सेबल। चलिए, मान लो मिस्टर सी है, 8,000 और 2 लाख, नो, नहीं लगेगा। क्योंकि स्लैब रेट एक्सीड नहीं हुआ है ना, 2.5 लाख में एज कुछ नहीं दे रहा, तो सारे बिलो 60 है ना, तो पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लगी, दैट मींस एग्रीकल्चर इनकम इज। एग्जाम। तो आपको ये लॉजिक तो समझ आ ही रहा है कि सर जी पार्शियल इंटीग्रेशन लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये तो समझ आ गया, समझ रहे हो? और अगर मैं यस सर। जब ऐसे वैसे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। अगर मैं बोलूं एक कंपनी 10 लाख, 20 लाख, पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा? नो। क्योंकि कंपनी के नहीं ऊपर लगेगा। पार्शियल इंटीग्रेशन लग ही नहीं सकता, विच मीन उनकी एग्रीगेशन इनकम क्या हो जाएगी? एक्शन। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? पहले अगर नहीं लग रहा तो एग्जाम्प्ट, सीधा प्योरली एग्जाम्प्ट, चाहे कितने ही करोड़ कमा रहा हो। ठीक है। अभी भी लेकिन आपको क्या लग रहा है, सरकार में ऐसे नहीं लिखती इट इज टैक्सेबल, वो कहती है पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाइज। समझ रहे हो आप? सरकार कहती है दैट इफ यू आर एन इंडिविजुअल एंड इफ योर एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड 5,000 एंड इफ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड स्लैब रेट, तो कहती है कि पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाइज। समझ रहे हो? अब उसका मतलब क्या है, अप्लाई होगा उसका क्या मतलब है, आइए वो देखना है बच्चे। ठीक है ना? एक्सक्यूज मी सर।
हाँ जी सर आप एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर दो कि इसके थोड़ा सा ऊपर आपने क्या लिखा था, एक बार वो लाइक वो लिख नहीं पाई थी मैं। ठीक है जी। नहीं 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 हाँ नहीं सर, ऊपर ऊपर, ये वाला। इससे भी थोड़ा ऊपर। एक सेकेंड। ठीक है सर। चलिए, तो अब साहब समझते हैं बात को आगे, आराम से समझ आएगा, बट टेंशन नहीं लेने का। सरकार कैसे गड़बड़ करती है ना, आज दिखाता हूँ तुम्हें। तुम्हारा व्यू पॉइंट चेंज करके रहूंगा। अब हम लोग सीख रहे हैं कि व्हाट इज पार्शियल इंटीग्रेशन, लगा है नहीं लगा सीख लिया, अगर किसी के ऊपर लग गया तो व्हाट आर द स्टेप्स। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं स्टेप्स ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। मैं उससे पहले एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। एक फार्मर है, फार्मर ने एग्रीकल्चर लैंड पे 10 लाख का खर्चा करा। 10 लाख का खर्चा, सीड्स, वो लैंड उसने किराए पे ले रखा था, किराया भरता है, और 50 लाख की सेल करता है। तो एग्रीकल्चर इनकम क्या है? 50 लाख जो कि सेल है, या सेल माइनस कॉस्ट। तो आपको जब मैंने एग्रीकल्चर इनकम 5,000 बोली है, तो ये कॉमन सेंस भी है, और हम लिख भी लेंगे कि मैं इनकम की बात कर रहा हूँ। इनकम बोले तो, कि एग्रीकल्चरल इनकम बोले तो सेल्स माइनस, ठीक है ना, टर्नओवर नहीं देख रहा ना मैं, उसका मुनाफा पकड़ रहा हूँ मैं, तेरा प्रॉफिट कितने का होगा। अच्छा जी सर, अब आप मुझे एक बात बताओ, स्टेप्स ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन क्या है? आई एक एग्जांपल बनाऊंगा, उसी से हम ये करेंगे बच्चे। हमको आज अब इसी की प्रैक्टिस करनी है, ये कर लिया हमने तो बस अपना सही हो गया काम। ठीक है, मान लो एक इंसान है मिस्टर ए, और मिस्टर ए की एज है 37, और भाई की एग्रीकल्चरल इनकम है 2 लाख रुपए। ओके, एग्रीकल्चर इनकम बोलने का मतलब है सेल्स माइनस कॉस्ट में कर चुका हूँ। अगर आपको बाय चांस पेपर में आ जाए सेल इतनी कॉस्ट इतनी, तो माइनस कर दूंगा ना मैं उसको बस। और व्हेन आई से नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, सर जी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम समझाओगे? समझ लो भाई, सैलरी। सैलरी कितने की है जी? 15 लाख। बहुत अच्छी बात है। यानी कि ये जो इंसान है, ये नौकरी भी करता है, नौकरी से कितना कमा रहा है ये? 15 लाख। एग्रीकल्चर इनकम के बाद हो सकता है हम लोग सैलरी करेंगे, 10 से 12 लेक्चर लगेंगे कि सैलरी की इनकम निकलती कैसे। तो 15 लाख, और एग्रीकल्चर कितना कमा रहा है? 2 लाख। मेरे आपसे छोटे छोटे सवाल हैं, और एक चीज और बोल देता हूं, इसने कुछ इन्वेस्ट भी करा हुआ है। इन्वेस्टमेंट था ना कुछ, जैसे लोग LIC कराते हैं, ठीक है, प्रोविडेंट फंड, और इसमें डिडक्शन वाला। ठीक है, कितना इन्वेस्ट करा हुआ है सर जी? 50 लाख। मैं ये वाली कॉम्प्लेक्सिटी अगले एग्जाम्पल में बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी इतना ही रख। मेरा आपसे सवाल, व्हाट इज द GTI? GTI इज ग्रॉस टोटल इनकम। 17 लाख। 17 लाख, 15 प्लस, गलत है, टू। 15 लाख। आप बोलोगे सर ऐड कर दो, नहीं नहीं, जो फॉर्मेट बनाऊंगा आपके साथ पूरा ध्यान से सुनते जाना। ये फॉर्मेट है 5 हेड का, जिसमें से एक हेड कौन सा है? सैलरी। कितनी लिखूंगा सैलरी? दूसरा हेड है, दूसरी इनकम है एग्रीकल्चर इनकम, अदर सोर्स। अदर सोर्स में दिखाऊंगा 2 लाख, पर सरकार कहती है पर ये तो एग्जेम्प्ट है, तो वो इनर कॉलम में ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा रे भैया। कहने का मतलब है जो एग्जेम्प्ट है उसको आउटर कॉलम में क्यों ले जा रहे हो? विच मीन्स ऑन द फेस ऑफ इट हर किसी को क्या दिख रहा है? एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है टैक्सेबल, बिकॉज एग्रीकल्चर इनकम वाज एग्जेम्प्ट नो। ठीक है, अब आप मुझे बताइए इनके टोटल को क्या बोलूं अब मैं? 15 लाख। GTI कितना आ जाएगा? 15 लाख। क्या ये भाई ने कहीं पे भी कुछ इन्वेस्टमेंट करी? नहीं करी। तो टोटल इनकम कितना आ गया? 15। पहले आपको ये स्टेटमेंट समझ में आया? समझ आया बच्चे पहले? अगर आप अदर सोर्स को बाहर लिख रहे हो मतलब नॉलेज में अभी पूरी वो नहीं है,
एग्जाम्प्ट है ये एग्रीकल्चर इनकम। देयर आर टू फेसेस ऑफ सेइंग इट। ऑन द फ्रंट फेस गवर्नमेंट कहती है इट इज एग्जाम्प्ट, तो मैं कैसे यहाँ पे बाहर वाले कॉलम में डालूं, एग्जाम्प्ट है। क्लियर है। अब बात आती है जब हमारी टोटल इनकम निकल जाती है तो हमें टैक्स निकालना होता है, और ये इंसान का टैक्स अलग तरीके से निकलेगा, क्योंकि ये भाई की एग्रीकल्चर इनकम भी है, और क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड हो गई है। और नॉन एग्रीकल्चर इनकम, व्हाट इज अ नॉन एग्रीकल्चर इनकम? 15, विच 15? ऊपर वाला 15 स्टैटिक है, नीचे क्योंकि इस फ्लो के अंदर एग्रीकल्चर अकाउंट वही। मैं बोल देता हूँ आपको भी, आपने जिन्होंने ऊपर बोला, मान ले मैंने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करी होती फिर एटीसी में, तो मेरा आंसर क्या आ रहा होता? 14 लाख। तो नॉन एग्रीकल्चर 14 ही बोलता ना फिर, समझ रहे हो? तो आप ये जो टोटल इनकम आई ना आपकी, ये होती है नॉन एग्रीकल्चर। सर इसके अंदर कभी एग्रीकल्चर घुस नहीं सकता, घुस ही नहीं सकता भाई, एग्जेम्प्ट है भाई वो। उसको इनर कॉलम पे ही एग्जेम्प्ट कर दूंगा मैं, बाहर के कॉलम में जाएगी नॉन एग्रीकल्चर। पूरी की पूरी एग्रीकल्चर का एग्जेम्प्ट। वो तो है कि पार्शियल इंटीग्रेशन लग रहा नहीं लग रहा उसका, आपको पूरी आपकी 5 करोड़ की अगर यहाँ 5 करोड़ होता ना, तो मैं उसको भी एग्जाम कर देता। वही तो देखिए, हाँ, पर वो एग्जाम। यहाँ तक क्लियर है। अब आप मुझे बताइए सर कैसे टैक्स निकलेगा? आपने जैसा सीखा ना 15 लाख का, वैसे नहीं निकलेगा। अब आप समझिए, सरकार कहती है ये एक ऐसा इंसान है जिसकी एग्रीकल्चरल इनकम भी है। अब आप सोचिए जरा, भाई की एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है? करके निकलेगा ना। हाँ, 2 वो तो लाख देखेंगे। एग्रीकल्चर इनकम 2 लाख, नॉन एग्रीकल्चर इनकम 15 लाख। पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा। यस। ये तो लगाना सिखा रहा हूँ। आप कनेक्ट होना चाहिए आपको, किस स्टेप पे क्या बात हो रही है। ऐसे नहीं होता कोई भी स्टेप पे कहीं कोई भी बात चलेगी। और पार्शियल इंटीग्रेशन कैसे लगता है, आइए जरा उसके अंदर सबसे पहला स्टेप जो कि है कंप्यूट टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नॉन। क्या बोल दिया सर आपने? बेटे एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है, नॉन एग्रीकल्चरल? आप समझ पा रहे हैं ना, नॉन एग्रीकल्चरल में इसको बोल रहा हूं, मिस मत करना। नॉन एग्रीकल्चर इनकम ये है। और क्या आप मुझे 17 लाख पे स्लैब के हिसाब से, एचईसी वेचईसी का झमेला मत डालना आप अभी, सिर्फ स्लैब के हिसाब से टैक्स बताना। 17 लाख के ऊपर टैक्स कितना आ रहा है? पहले 2.5 लाख, 2.5 से 5 ऐसे करके मैं बना भी देता हूँ यहाँ पे। 3,22,500 आया। 3,22,500 देखते हैं। 3,22,500 आ रहा है। स्टेप नंबर 1 कहता है कि जो हमारा टैक्स आया है 3,22,000, आप मुझे बताइए आम इंसान को स्टेप नंबर 1 से तकलीफ नहीं होगी? वो कहता है ये बढ़िया भाई, दुनिया को दिखाने के लिए ये मेन फॉर्म है। आप कहते हो एग्जेम्प्ट है, और स्टेप नंबर 1 में क्या करते हो आप? एग्रीकल्चर को ऐड कर देते हो और टैक्स निकाल देते हो। ये कैसा एग्जेम्प्ट है? सरकार ने बोला। आपकी जो तकलीफ है हम समझ गए। और सरकार कहती है स्टेप नंबर 2 तो सुन लो। आप मुझे बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है स्टेप नंबर 1? मतलब मैंने आपके नॉन एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाया, आपको ये प्रॉब्लम है, या मैंने एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाया ये प्रॉब्लम? एग्रीकल्चर, नॉन पे तो देना ही है आपने पैसा। तो सरकार कह रही है कि अब हम ये निकाल लेते कि एग्रीकल्चर पे मैंने टैक्स कितना निकाला। तो नेक्स्ट स्टेप है that I have to compute tax on agricultural income। पर ये कैसे निकलेगा सर? ये निकलेगा आपका जो भी स्लैब चल रहा है प्लस एग्रीकल्चर। ध्यान से सुनिएगा जरा बात। ये बंदा कौन से स्लैब का है? 2.5 वाला है ना? 40
सीनियर सिटीजन का तो 3 हो जाएगा, सुपर सीनियर का 5 लाख हो जाएगा, 60। हाँ 37 लिखी है शायद से मैंने, समझ रहे हो? हाँ सर, 2.5 स्लैब 60 है, से दो है। 2.5 स्लैब है। और एग्रीकल्चरल कितनी है? दो। सरकार कहती है ये जो भी इंसान है इसके ऊपर स्लैब कौन सा लग रहा है, 2.5 वाला, 2.5 प्लस 2 जोड़ दो 4.5 हो गया। और वो कहती है कि इस पे टैक्स निकाल दो, क्योंकि सरकार स्टेप 2 में क्या कर रही है, किसके ऊपर टैक्स निकाल के दे रही है आपको, एग्रीकल्चर। अब आप बोलोगे सर हमने ये ऐड क्यों करा, अगर तुम्हें नहीं करोगे और सिर्फ 2 करोगे तो सारा एग्जाम्प्ट आ जाएगा, क्योंकि पहले 2.5 लाख माफ हो जाएगा। तो सरकार हमेशा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इस बंदे के ऊपर जो भी स्लैब चल रहा है वो 2.5 वाला चल रहा है, 2.5 प्लस 2 लाख का रहा है। स्टैंडर्ड बात है, आप ये भूल नहीं सकते, स्लैब प्लस एग्रीकल्चर ऑलवेज। क्लियर है? मेरा आपसे सवाल, आपका टैक्स कितना आ रहा है इसमें? 4.5 लाख पे कितना आएगा? 10,000। 4.5 लाख पे कितना टैक्स आएगा? पहले 2.5 माफ, 2.5 से 4.5। 10,000। मैं पूरा थोड़ा निकाल रहा हूँ, मैं तो सिर्फ स्लैब के हिसाब से, मैं कोई रिबेट डिबेट थोड़ा ना लगा रहा हूँ। आप मुझे बताइए कितना आया बच्चों का टैक्स? 10,000। 10,000। 10 कैसे आया मैं बता देता हूँ। 0 to 2.5 लाख nil, 2.5 to 4.5, 5% that is 10,000। क्लियर? स्टेप नंबर 1 में मैंने एग्रीकल्चर के ऊपर भी टैक्स लगाया, नॉन एग्रीकल्चर के ऊपर मैंने टोटल टैक्स लगाया। स्टेप नंबर 2 में मैंने किसके ऊपर टैक्स लगाया? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर के ऊपर जो सिर्फ टैक्स लगा वो मैं ऊपर वाले में से माइनस कर देता हूँ ना, तो हटा तो दिया मैंने एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स। सुनना एक बार ध्यान से। स्टेप नंबर 3 क्या है? मैंने आपको बोला तुम्हारा टैक्स कितना आया, 3,22,500, जिस वजह से बहुत परेशान हो गए, हर जगह बोल रहे हो मेरी एग्रीकल्चर पर टैक्स लगा दी, मेरी एग्रीकल्चर पर टैक्स लगा दिया। तो मैं स्टेप 2 निकाला, टैक्स लगा कितना? 10,000 लगा। 10। मैंने कहा ले ज्यादा रो मत, चल 10,000 तेरे माइनस कर दिए, हो गया ना अब नॉन एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स। अब मुझे बताइए इसका मतलब, मैंने माइनस कर दिया बेटा। अब मुझे बताइए 3,12,000, यही तो तकलीफ थी आपको, एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स लग गया। पहले स्टेप पे आपको प्रॉब्लम क्या है, एग्रीकल्चर इनकम में टैक्स लग गया। तो मैंने दूसरे स्टेप में क्या निकाला, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, और स्टेप नंबर 2 को जो भी आया उसको माइनस कर दिया। क्या मैंने एग्जेम्प्ट कर दी थी? एग्जैक्ट, आपको खुद फिगर आउट करना है, एक बार दिमाग पे जोर डालिए, ये सही है या सरकार ने कुछ गड़बड़ कर दी है? कर दी है गड़बड़, क्या गड़बड़ करी? स्टेप नंबर 1 में 15 लाख पे एक बंदा ऑलरेडी है, उस पे मैंने 2 लाख जोड़ा, इसका मतलब उस पे टैक्स रेट क्या लगा? 30%। इस 2 लाख के ऊपर मैंने टैक्स कितना लगाया होगा? 30%। अब बोलो नहीं सर पहले 2 थे, ओ भाई अल्टीमेटली बात तो 5 आगे तो जाती ना वो बात। तो जो 50,000 रुपए इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा उस टैक्स पर ले पूरा रहे हैं। 30% लगा। और आप मुझे बता दीजिए, जब मैं वो कर रहा हूँ कि एग्रीकल्चर में कितना है तो कितना टैक्स रेट बैठा है, मतलब मैं 30% ऐड करके 5%। और मैं बोल रहा हूँ कि मैंने आपको बेनिफिट दे तो दिया। अब आप मुझे बताइए क्या ये सही है? गलत है कि बोलो भाई, क्यों नहीं बोल रहे? सही है कि गलत है? गलत है सर, गलत है। बिल्कुल गलत है सर। सर 50,000 गलत है टैक्स ना? ज्यादा ले रहे हैं। सर 15 लाख पे सर 2,62,500 जाना का पड़ेगा, टैक्स उससे पहले जेल से ज्यादा ले रहे हैं निकलना। हम। हाँ जी कुणाल जी क्या कह रहे हो? सर 15 लाख पे तो 2,62,500 का टैक्स आएगा, हम अभी भी 3,12,500 दे रहे हैं, एग्जैक्टली। तो 50,000 फालतू ही दे रहे हैं सर। पहले आप मुझे बताइए क्या आपको ये समझ आया कि वर्किंग, ये स्टैंडर्ड वर्किंग है ये। स्टेप नंबर 1 एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर, दूसरा स्लैब रेट प्लस एग्रीकल्चर। समझ आया ये पहले? अगर आप समझ आ गया तो स्टेप 1 हो गया, दोनों पे निकाल दिया। स्टेप 2 हो गया एग्रीकल्चर, स्टेप 3 2 को माइनस कर दिया।
फाइनली आपका टैक्स कितना आ गया, 3,12,000। अब मैं अपना वही सीक्वेंसिंग चलाना स्टार्ट कर दूंगा। दैट इज स्टेप नंबर 4। मैं रिबेट की बात करूंगा, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। और मेरा आपसे सवाल कि इसको रिबेट मिलेगी नहीं मिलेगी। ना ना, इतनी जल्दी एक्साइटेड होकर आंसर देने की जरूरत नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाती है वो। रिबेट मिलेगी या नहीं मिलेगी टोटल इनकम पे डिपेंड करता है। और ये मैंने आपके सामने टोटल इनकम निकाल के दे रखी है, कितनी है इसकी, 15 लाख। तो कहाँ से मिल जाएगी रिबेट इसकी? क्योंकि मैं कौन सी चीज को रेफर कर रहा हूँ, टोटल इनकम। सो ही इज नॉट एलिजिबल फॉर रिबेट। रिबेट नहीं मिलेगी भाई इसको। फिर इसका मतलब स्टेप नंबर 5, हाँ सरचार्ज। तो एक बार के लिए सरचार्ज बताइए, कुछ लगेगा? नो सर। स्टेप नंबर 6, HEC एट द रेट HEC ऑफ 4%। इफ आई राइट 4% किसके ऊपर, 3 - 4 प्लस, मेरी वेट तो माइनस ही होती ना, होती तो -4 को टोटल मत कर देना ऐसे, इसका आंसर मत दे देना तो। मैं कह रहा हूँ स्टेप 3 - स्टेप 4 प्लस स्टेप 5। सरचार्ज को तो ऐड ही करता हूँ ना। आप मेरे को बता दो 4% कितना बनेगा इसका, 12,500। स्टेप नंबर 7, टोटल टैक्स। यू कैन राइट 3 - 4 प्लस 5 प्लस 6, 3,23,000। नहीं, 3,25,000। 25,000। 3,00,000। 25,000। समझ आया क्या चल रहा है? नोट कर लिया बच्चों ने? वो डाली थी, वो जेल हो गई। यार ये ना इतना अंदर का डेटा है, समझ रहे? मतलब ये इतना कॉम्प्लेक्स और ये है कि सबको पता है। मतलब इन द सेंस जो भी इस लाइन में है, ठीक है जी, उनको पता है कि भाई कुछ ना कुछ तरीके से सरकार जो चीज सामने ना दिखे, टैक्स को कलेक्ट करना ही है। यू कैन नॉट डिनाई दैट आल्सो ना, टैक्स कलेक्ट तो करना ही है ना, समझ रहे? तो वो वाली चीज है। और गवर्नमेंट जो बेनिफिट देती है, ये सिर्फ स्लैब की एक्साइटमेंट क्यों है, क्योंकि दुनिया समझती वही है बस। कितने लोगों को टैक्स समझ आएगा ना, नॉट इवन 1%। फोन आ रहा है, ठीक है, नॉट इवन 1%। तो मैं वो चीज का बेनिफिट दूंगा भी ना, तो आम आदमी तक कहाँ पहुंचेगी वो बात? नहीं पहुंच सकती हो बात। आप आज इंस्टा पर हो, आप बजट देख रहे हो, पर आपको क्या लग रहा है, जो लोग गांव में है, रूरल एरिया में है, उनको पता भी लगता होगा बजट पास हो रहा है स्लैब का? नहीं पहुंच पाती भाई। मेजर पॉपुलेशन नहीं है, 95% तो ऐसी है ना पॉपुलेशन। बताइए, क्लियर है बच्चे? सर हाँ जी। सर अगर इंडिविजुअल है और एग्रीकल्चर इनकम मेरी मान लो 50 लाख है, और नॉन एग्रीकल्चर इनकम है ही नहीं, तो सारी एग्जाम्प्ट है ना? सारी एग्जाम। ओके सर। अब मैं थोड़ा सा सर कॉम्प्लिकेटेड एक बनाऊंगा और बच्चों से सॉल्व कराऊंगा। मतलब ऐसा इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, लेकिन आइए दिमाग लगेगा। ये वाला एग्जांपल हो गया, तुम्हारी बात डन है बच्चे। बिलो 60 अगर नहीं लिखा तो। 1 लाख लिखाने सर आपने एग्रीकल्चर हाँ जी, इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम इज 1 लाख, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम इज 6 लाख। 6A, ये डिडक्शंस होती हैं कुछ बच्चे, आप अगर इन्वेस्ट करते हो या कुछ, ठीक है। तो ये आपको निकालना है कि भाई के ऊपर टैक्स कितना है। पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हेल्प जरूर करूंगा। आप मुझे बताइए जीपीए कितनी है? सर एज कितनी है इसकी? बिलो 60, नथिंग इज मेंशन बिलो 60। जीटीआई आ रही है 5 लाख। 5 लाख। 5 लाख सही है, क्लियर है सबको? कैसे फिर भी मैं निकाल देता हूँ। नॉन एग्रीकल्चर इनकम तो आपने एज इट इज ली, एग्रीकल्चर इनकम तो आप निल लोगे। तो जीटीआई कितनी आ गई? नहीं, मैंने जीटीआई पूछा था।
जीटीआई। सर जीटीआई 6 हाँ, जीटीआई जीटीआई तो 6 लाख है सर। जीटीआई 6 लाख बोला है। था क्या? जीटीआई तो 5। जीटीआई तो 6 लाख है ना। अब आप यस मुझे सर, टोटल बताइए इनकम 5 लाख 6 से कितना है? 1 लाख। है। टोटल इनकम कितना आ गया? अब आपने क्या करना है? स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। स्टार्ट कर दो भाई साहब। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे। सर जो स्टेप 1 में टैक्स हम निकालेंगे, वो हम 5 लाख पे निकालेंगे या 6 लाख पे निकालेंगे, मतलब -1 लाख करके। आप टोटल इनकम पे टैक्स निकाल दो। ठीक है ठीक है। ये जब आ जाता है ना, टैक्स टोटल इनकम पे लगती है। सर स्टेप 1 में तो वही है ना, नॉन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर दोनों को ऐड करके निकालेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। सर आ गया। स्टेप नंबर 1 कितना है बच्चों? स्टेप 1 कितना है? 52,500। 52,500 किस पे निकाला तुमने? 6 लाख पे निकाला होगा ना? टोटल 49,400 आ रहा है स्टेप 7 में। नहीं, 7 नहीं है ना वो? सर एक प्लस एआई और नॉन एआई को ऐड में निकाला है। हाँ, तो नॉन ए कितनी है तेरी? 5 5 + 1 क्या हुआ? 7 हो गया। मैं तेरे को 5 लाख + 1 लाख देता हूँ, तो मुझे वापस 7 लाख कर दूँ। क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं ठीक है सर। 20 और कितना आ रहा था? 32,500 है स्टेप 1। स्टेप 1 आई थिंक 32,500 है बच्चों का। देन स्टेप नंबर 2 5,000। 5,000। हाँ सर, 5,000 दूसरा। और स्टेप नंबर 3 क्या हो जाएगा टेक्निकली? 27,500। सवाल ये है, रिबेट लगेगी या नहीं लगेगी? रिबेट, रिबेट लगती है नहीं लगती, ये डिपेंड करता है टोटल इनकम। और टोटल इनकम कितनी है? रिबेट मिल गई आपको 12,500। बिकॉज इज टोटल इनकम इज 5 लाख, इसलिए मैं ये कंप्यूटेशन कर रहा था बार बार, क्योंकि ये
मतलब नहीं तो दिमाग में आता है क्या एग्रीकल्चर को जोड़ दूं नहीं जोड़ू ना भाई, ये स्टेटमेंट है ना, वही तो ही है, समझ रहे हो? रिबेट का समझ आ गया सबको? आ गया समझ? इधर साक्षी जी को सर घूम गई है मैडम। सर हाँ सर जो ये आपने निकाला है 32,500 पहले स्टेप में, सर जो पहले स्टेप में टैक्स निकलेगा वो तो 7 लाख की इनकम पे निकलेगा ना? 7 लाख पे क्यों ब्रो? ये नहीं तरह ये टेबल देख एक बार जरा। हम्म। जब तू 6 की डिडक्शन दे गया तो तेरी टोटल इनकम तो 5 लाख है ना दोस्त। सर आपने जो स्टेप 1 लिखवाया था उसमें तो आपने वो लिखवाया था ना एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर, तो यहाँ हाँ पे वो नहीं। तो, हाँ तो एक मिनट रुक जाओ, तू मुझे बता एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है? 2 लाख। 1 लाख। हाँ 1 लाख। और नॉन एग्रीकल्चरल? 6 लाख। 6 लाख कहाँ से? 5 लाख, 5 लाख। हम्म। तो सर डिडक्शन देने के बाद ही ले रहे हैं, मतलब हम नॉन हाँ एग्रीकल्चर और क्या। करेंगे मतलब हाँ ठीक है। यही यही पूछना था सर। लो सर। लो। हेलो। स्लैब प्लस एग्रीकल्चरल इनकम। स्लैब क्या 2.5 लाख, एग्रीकल्चरल 1 लाख, तो टोटल कितना हो गया? 3.5 लाख। 3.5 लाख पे टैक्स कैसे निकालोगे? पहले 2.5 लाख माफ, और 2.5 से 3.5 में 1 लाख के अंदर 5%। स्टेप 2 हो गया? कर लो, ट्राई कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से। 15 रिबेट दे दिया, सर्चर्स तो कुछ लगेगा नहीं। और एच सर ई सी 15,600 आ रहा है 27,500 माइनस 12,500 कितना हो रहा है? सर। 15,000। 15,000 आ रहा है, तो एच ई सी हो गया 600, तो फाइनली पंद्रह हजार आंसर छह क्या सौ है? आराम से देखिए, होता है मतलब एक के बाद एक पॉइंट आता है ना, बट आराम से स्टेप बाय स्टेप एब्जॉर्ब करो। अगर फिर से बोलेंगे बार। हाँ, तो अगर मान ले 10 लाख होती है एग्रीकल्चर, तो स्लैब 2.5 + 10, दैट इज 12.5 लाख। फिर मैं करता पहले 2.5 लाख मार 2.5 से वो नॉर्मल चला। आगे बच्चों का क्लियर है ना? ठीक है, एक आध क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूं, प्रैक्टिस करोगे ना तो कंफर्टेबल हो जाओगे। एआई 3 लाख, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 4 लाख, 6 से 1 लाख, जीटीआई टोटल इनकम और टैक्स। दो ही दो, 3। ओके ब्रो, 4। सर 3 ही दे दो सर, क्या है? 3 पे और काटा भी तो सब्जेक्ट पूरा है सर? कर लो, पता नहीं। ऑडिट पढ़ना है सर, ऑडिट। ऑडिट में पढ़ने में कुछ होता है क्या? सर है सर। टैक्स और अकाउंट्स पढ़ा करो यार, ये जब छोटे मोटे सब्जेक्ट में पढ़ा करो ऑडिट ऑडिट। सर वो दुष्यंत सर बोलते हैं कि अकाउंट्स अकाउंट्स में पढ़ा करो, लेना देना तो चलता रहता है, जो आएगा वो तो जाएगा ही, ऐसा बोलते हैं सर वो तो। ओहो, 70 लाख तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो कॉन्सेप्ट ही अलग लग जाएगा। 50 से ऊपर तो हो जाएगा सर। नहीं सर दे दो सर, एक दे उसका भी कर लेंगे सर, चार्ज का। नहीं, सर्च वाले में ना कुछ और पूछा। सर जी ये 4 केसेस है, ये 4 केसेस पक्का से कर लेना बेटे, ठीक है? और एज का, एज भी डाल दूं एक में? ये वाला 65 ईयर वाला है, सेकंड वाला।
तो इसमें क्या करोगे पता है तुम, जो स्टेप नंबर 2 था, उसमें 3 लाख प्लस वो कर दोगे स्लैब की कैलकुलेशन। पर सब बच्चों को आता नहीं है वो, रहने दो बेटे, मैं अच्छा इंसान हूँ। सर आप अटक नोट्स खराब जाओगे करवा रहे हो। ऐसी टीम। सर अगर एज वाला होता तो उसमें 3 लाख के बियॉन्ड कुछ है? हाँ, 3 लाख का रेलिवेंस कुछ होता है, पर अगर अभी आपने वो सुना नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं है अभी। ठीक है ना, वो करेंगे एक राइट टाइम पर। बताइए, क्लियर है सब बच्चों को यहाँ तक? ओके, तो जल्दी यहाँ पे रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आप तैयार रहिएगा। हाउस प्रॉपर्टी का टेस्ट, एग्रीकल्चर इनकम का टेस्ट, रेजिडेंशियल स्टेटस का टेस्ट। सर क्या करके मानोगे सर? बिगाड़ा काम बिगाड़ा मैं करूंगा बेटे। 3 चैप्टर हो गए, हो गया खत्म। नहीं सर खत्म, कब कब लोगे सर? मुश्किल हो जाएगा तो। जो खत्म हो गया वो पढ़िए। सर आप तो अगले महीने कह रहे थे। तो मतलब दो चैप्टर है, किसने बोला? हाउस प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल, एग्रीकल्चर इनकम। कब सर कब? सर मोस्ट रेजिडेंशियल का तो हो गया। है जी, रेसिडेंशियल का तो हो गया। रेजिडेंशियल का तो हो रेजिडेंशियल गया। तो रेजिडेंशियल का। हो गया। हाँ, एक बार थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन और दे दूंगा, है ना? ठीक है। हाँ जी, क्या कह रहे हो बच्चे, मेरे को समझ नहीं आ रहा। सर कब है ये वाला टेस्ट? सैटरडे, सैटरडे, ठीक है। सैटरडे, सैटरडे थोड़ा सही रहता है ना, सैटरडे टेस्ट। नेक्स्ट वाला सैटरडे ना सर, आप तो गायब हो जाओगे। नहीं मतलब मैं होऊंगा यार, इधर ही होऊंगा, तुम लोग पता नहीं। सर किस किस सब्जेक्ट का टेस्ट है, चैप्टर का? कौन से चैप्टर का? रेजिडेंशियल, हाउस प्रॉपर्टी एंड एग्रीकल्चरल इनकम। जितने बच्चों का जो जो हो गया वो दे देना बस, ठीक है ना बच्चे? ठीक है सर सर। एग्रीकल्चर हो जाएगा तब तक? चार्ज नहीं होगा था, फिर से पता नहीं। एग्रीकल्चर हो जाए, नहीं आ रहा? ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, बहुत बहुत बहुत। मैडम अभी तो मेरी अगली क्लास 2:30 बजे की है। एक काम करो ना, कितने बजे तक आप यहाँ पे? हो गया, कल लिख दो। कितने डाउट है? वो देखिए छोटे छोटे डाउट्स में जल्दी दिखा दो, आज रात को तो मुश्किल है। हाँ, हो गया, है ना? हाँ हाँ, ठीक है बच्चे। ये ना तुम्हारे में हो सकता है, एग्जाम इनकम वाले में हो सकता है, और हो सकता है अलग भी हो, एक बार देख लेना वो जब अलग हो। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, चलो ओके बच्चों, बाय बाय। जो बच्चे भी अकाउंट्स के लिए आए थे बस 10 मिनट बाद ज्वाइन करना, ठीक है बच्चे? ओके।